तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब हम देशभक्ति वाला शो बनाते कैसे हैं? आप अपना मोबाइल लीजिए और उस पर भारतीय ज्वलनशील पार्टी के किसी भी नेता की कोई भी स्पीच चला दीजिए। गजब बेइज्जती है। आग अपने आप लग जाएगी। तो सबसे पहले आप जनता का तेल डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हिंदू मुसलमान लीजिए, कितना भी हिंदू डाल दीजिए और कितना भी मुस्लिम डाल दीजिए। आप जितना भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम डालेंगे, देशभक्ति वाला शो उतना ही अच्छा बनेगा। अब आप जिहाद लीजिए और जिहाद को स्वादानुसार डाल दीजिए। अब आप 2 चम्मच पाकिस्तान डाल दीजिए। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। नए भारत में अब बुलडोज़र के बिना कोई भी शो नहीं हो सकता है। तो आप 1 चम्मच बुलडोज़र डाल दीजिए। क्या नहीं डालना है? आपको बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं डालना है। आपको महंगाई बिल्कुल छूना भी नहीं है। आप जीडीपी को, आप कढ़ाई को दिखाइए भी मत, बांटते रहिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप देखिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? कि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया। मैं हैरान हूँ जी। स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था तो? और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। आज खुश तो बात हो गई था। स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी। तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। हमें क्यों दिखा रहा है सब? ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते, बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ। मिल गई शांति, पड़ गई कलेजे को ठंडक, या अभी कुछ और भी इरादा बाकी? जो प्रधानमंत्री जीवित नहीं है उसके बारे में लिखना और उनको कहना खलनायक है, ये आप एक्सेप्ट करते? भाजपा एक्सेप्ट करती है? शर्म है? कुछ शर्म आया है? भाजपा कह रही है कि इंदिरा गांधी खलनायक, ये भाजपा कह रही है, ये भाजपा कहती है ये खलनायक है, भारत का प्रधानमंत्री खलनायक है। कार्टून को बना दिया, कार्टून ने सरकार बना रखी है यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। यार कार्टून नहीं बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री को। नहीं, आप प्रधानमंत्री को कार्टून नहीं बोलेंगे। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को कार्टून नहीं बोला था। जली ना, तेरी भी जली ना। चलो अब मैं कंप्लीट कर लूं। एक सेकंड। ना आप कार्टून बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। ये मत करिए। सिक्योरिटी बुलाया जाए, ये पास नहीं आ सकते। नहीं प्लीज, देश हमारा नहीं, ये मारने में क्या हो रहा है? नहीं, सिक्योरिटी बुलाइए। सिक्योरिटी बुलाइए। जा सकते हैं ये सिक्योरिटी बात तो सही है। बुलाइए, ऐसा नहीं होता है। देश हमारा है, डिबेट कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं। क्या करें? एक बयान में कोई ये विवाद नहीं कर सकती हैं। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए बोल और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। ये फंस गया सीएम। हो सके कुंभकर्ण के नाम पर। हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनी। मजा आएगा ना। 1 मिनट रुक जाइए, इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया। ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। ये तो धोती खोल रहा है। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद, अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। कराली बेइज्जती। अयोध्या हारे आप। जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खोलने लग जाए तो प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, आप यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। बात तो सही है। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है।
सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी। ये गारंटी है आपकी। चंदा दो धंधा लो स्कीम मत चलाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका पर्दाफाश हो चुका है। 3,02,000 करोड़ रुपए के ठेके अलग अलग कंपनियों को दिए गए, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा लिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी उर्फ जो राहुल फिरोज जो खान हैं, उनको आप क्या मानते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट रुकिए। ना तहसील अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी नहीं है, सॉरी टू से, वो छीना हुआ सरनेम है। राहुल फिरोज खान है। उनके दादा का नाम क्या था, जरा बताइए अजय वर्मा जी। क्या बोला तूने? कि राहुल ने सरनेम जो है छीना हुआ है, उनका खान सरनेम से, तो वो भी औरंगजेब के वंशज होते हैं। खोपड़ी तोड़। आप किसी को बलात्कारी की औलाद बोले, क्या शर्म आती है आपको कि नहीं? कुछ भी बोलेंगे आप। रेवन्ना के समर्थक हैं ये। कुछ भी चलिए जाने दीजिए, माफी मांग रहे हैं ना, बात खत्म। चलिए माफी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम अपने औरत और आज पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे पैरासाइट पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर खड़ी हो सके। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं ना, तो एक विधायक और एक सांसद जीतने में भी लाले लग जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जरूर कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अभी भी फर्स्ट डिवीजन है। तो गेम बजाना पड़ेगा। बट सुप्रिया जी एक कमेंट इस पर थोड़ा सा करना चाह रही हैं। ऊपर जी भी कह रहे हैं पैरासाइट कांग्रेस पार्टी को। दूसरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम पैरासाइट हैं। 11 राज्यों में आप निस्तो नाबूद हैं और पैरासाइट हम हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी है तो आदरणीय महबूबा जी हैं, तब आप पैरासाइट नहीं है। बात तो सही है। जब सरकार आपकी हट गई, जब एक दूसरे से अलग हो गए, तो वो गैंग का हिस्सा हो जाते हैं। एआईएडीएमके में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 20 बार गए, एक सीट नहीं आई। एआईएडीएमके के पैरासाइट आप नहीं है। आप अजीबोगरीब बातें आप लोग करते हैं। करा ली बेइज्जती। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे। एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना। ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस दूंगा। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये बोला था ना मालिक। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। बीजेपी के 5 काम बता दीजिए। बीजेपी के 5 काम मैं बताता हूँ भैया। उन्होंने रेलगाड़ी के डब्बों में लाइन लगवा दी, टिकट काउंटर पे लाइन लगवा दी, रेलगाड़ियों को इतनी स्पीड में करा दिया, आपस में टकरवा दिया। वंदे भारत इतनी आधुनिक ट्रेन बना दी, बरसात में चूने लगती है। और क्या चाहिए? एक ही नाम, एक ही नाम। झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। अच्छा बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिए शांत, ठीक है? शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना, अभी के देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो गजब बेइज्जती है। आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो
जली ना, तेरी भी जली ना। जमाना गया, मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा पूछ सकते हैं आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। वो नहीं हो पा रहा। मैं बार-बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोचकर आप आए हैं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नीति की तो जो पीओके लाएगा हम उसको वोट करेंगे। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जो पीओके लाने का सपना दिखाएगा उसको वोट करेंगे। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, पीओके से हम समझ नहीं पाते। जो सपना देखेगा वही उस रास्ते पे आगे बढ़ेगा और कामयाब होगा। महंगाई पे वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और वो मोदी जी के तीसरे पीरियड में निश्चित तौर पे आने की आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और महंगाई, अगर सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ना लाजमी है। समय के हिसाब से आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। तो आपका बिजनेस पिछले कब से करते हैं? 2019 से 5 वर्षों में आपका बिजनेस बढ़ा, रुका? जी जी बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। चलिए, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।